अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज हम गोश्त तैयार कर रहे हैं, बीफ बड़ा गोश्त, जो कि आप अक्सर शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में इसको बड़ा इंजॉय करके खाते हैं, लेकिन जब आप घर पे बनाते हैं तो ये इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी नहीं बनता। तो इसकी हांडी गोश्त बना रहे हैं शोरबे वाला। इसकी चंद टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो ये आप देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत आपको मज़ा आएगा। तो आइए जल्दी से अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है, ये 1 किलो गोश्त लिया है। ये देखें जी, बहुत प्यारा सा, बहुत ज़बरदस्त। ये बगैर हड्डी के है, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डी के साथ थोड़ा सा रोगन वाला गोश्त भी हमने लिया है, ताकि जो यखनी इसकी तैयार हो वो बहुत ही मज़ेदार हो। तो ये 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिनको हमने अच्छी तरह चॉप करके धो लिया है, काट कर, सॉरी। तो ये डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच, ये है अदरक का पेस्ट, और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें हर हाल में लाजमी जाएगा, क्योंकि अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होती है वो ये होती है कि इसका जो स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है। 1 चम्मच लाल मिर्च की डालेंगे, और तकरीबन आधा चम्मच हम डालेंगे हल्दी का, और आधा चम्मच ही नमक का। तो ये 4 अदद छोटी इलायचियाँ हैं, 4-5 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, तेज़पात है, 2 अदद बादियान के फूल हैं, 2 अदद तेज़पात हैं, ये 1 चम्मच ज़ीरा साबुत है, और 1 चम्मच सौंफ का है। इसको हम इसी मौके पर इसमें शामिल कर देंगे, ताकि जो ज़बरदस्त किस्म का इसका जायका सामने आ सके। और हम 1 लीटर ही इसमें पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि हम प्रेशर नहीं लगवा रहे। अगर प्रेशर लगवाएं तो फिर ये 25 मिनट में गल जाएगा, लेकिन हम इसको हांडी में पका रहे हैं सब चीज़ें डालकर। तो अब हम इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट तक इसको पकाएंगे। ये देखें जी, तो इसको पहले थोड़ा सा तेज़ आंच पे रखना है, जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाए तो इसकी आंच जो हमने मीडियम कर देनी है। तो 40-45 मिनट के बाद ये लें जी, माशाल्लाह हमने ढक्कन उठाया तो कितना प्यारा सा मंजर सामने नज़र आ रहा है। तो अभी इसमें ये देखें जी, पानी है, इसको हम अच्छी तरह बहुत प्यारे से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भून लेंगे। जैसे ही पानी ज़रा कम होगा तो हम इसमें 2 चम्मच घी के डालेंगे। आप घी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि शादी ब्याह वाले वो जो होते हैं या होटल वाले होते हैं वो थोड़ा घी ज़्यादा डालते हैं, और इससे जो तरी होती है ना, और वो तरी की खूबसूरती आती है, और उसके उसमें जायका जो है ना, इसका ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पर ये हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच है हमारे पास खुश्क धनिए का। ये देखिए, ये इसी मौके पर हमने शामिल करना, और आधा चम्मच हमने डाल दिया ज़ीरा भुना हुआ, कुटा हुआ। तो ये इस मौके पर डाल के थोड़ी देर तक 1 से 2 मिनट तक हम इसको पका लेंगे, अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना प्यारा और कितना ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा। अगर आपका गोश्त खड़ा रह जाए तो आप थोड़ा सा पानी और डाल के इसमें इसको और थोड़ा सा कर सकते हैं, नरम कर सकते हैं। तो इस मौके पर इसको भूनना जो है वही असल इसका मेन जुज़ है। तो ऐसे मौके पर अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और इसको दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम आधा लीटर इसमें पानी और शामिल करेंगे, आप चाहें तो 1 लीटर पानी भी शामिल कर सकते हैं। और अब इसको हम ढाँप देंगे, और करीबन 15 मिनट तक इसको, जैसे ही इसमें उबाल आएगा तो इसकी आंच को हल्का कर देंगे, और 15 मिनट तक इसको ये देखें जी पकाएंगे। और 15 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे, माशाल्लाह अल्लाह की शान देखें, कितना प्यारा और कितना खूबसूरत जो है, बिल्कुल सादा और सिंपल सा तरीका हमने इख्तियार किया है। तो ये देखें जी, अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, प्यारी प्यारी फाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है, और ये जो बोटियां हैं बिल्कुल गल चुकी हैं, नरम और मुलायम हो चुकी हैं। बेहतरीन किस्म का ये जो हमारा शोरबे वाला गोश्त है तैयार हो चुका है।
तो आप भी अगर इसी तरीके से, सादा सी बिल्कुल तरकीब है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है, ना ही कोई खर्चे वाली बात है। जो हमने मसाला जात खड़े शामिल किए हैं वो भी डिपेंड करता है कि अगर आपके पास घर में